बड़का भारी बात है भैया। भगवान मस्त जोक मारा रे, या हंस रे हलकट हंस। अब फटाफट इसे साफ तो कर ले इस गीले कपड़े से, बहुत ज्यादा धूल जमी है इस पे। अब लो जी, आ गया मेरे पुराने कपड़ों का पोटला। इस तरीके से मैंने इसमें से फटाफट कपड़े निकालने शुरू कर दिए कि कौन सा कपड़ा मुझे इस पे यूज़ करना है। तो ये दो चादर जो है ना, ये रेड वाली और ये वाइट वाली, ये मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आई। तो अब देखो, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं इसमें वाइट का यूज़ करूँ या इस रेड वाली का। ये दोनों चादरें बिल्कुल फट चुकी हैं, कोई काम की नहीं है। तो चलो बताओ मुझे इन दोनों कलरों में से कौन सा कलर चूज़ करना चाहिए। तो मैंने फटाफट चूज़ कर लिया ये रेड कलर को। और रेड कलर वाली जो चादर थी ये इलास्टिक वाली थी, तो मैंने फटाफट जो इसका इलास्टिक है ना, थोड़े डिस्टेंस दे देकर थोड़ा सा गैप रख के और इसकी कटिंग करके इलास्टिक को निकाल लिया कि ये कहाँ पर भी यूज़ हो सकता है। एंड और यहाँ से इस तरीके से ऊपर का जो पार्ट है ना, हम इसे नापेंगे और इसे देंगे पार्ट नंबर 1, पीस नंबर 1। तो ये मैं है ना इसमें से मार्किंग करके इस तरीके से इस चादर के पीस में से इसको कट कर लूँगी। एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि जो पीस की जो मैं मार्किंग कर रही हूँ ना, कि 1 पीस, 2nd पीस, 3rd पीस, ये जो नंबर हम दे रहे हैं, इन नंबर को ज़रूर याद रखना क्योंकि ये आगे बहुत काम आने वाले हैं। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पीस। इस तरीके से जो टॉप पीस है, और 1-1 इंच का डिफरेंस हमने चारों साइड पे दिया है क्योंकि सिलाई में मार्जिन भी तो लेना है ना। अब बात करते हैं सेकंड पीस की। तो सेकंड पीस के लिए मैंने यहाँ पर इस तरीके से देखो, हमें 3 साइड का जो डिस्टेंस है ना उसको लेना है और साथ में 10 इंच एक्स्ट्रा हमें कपड़े को लेना है। फिर लेनी है हमको नीचे की ये लेंथ। तो इस तरीके से मैंने इस कपड़े को कट कर लिया है और ये देखो सेकंड पीस लपेटने के बाद में कुछ इस तरीके का दिखेगा। अब बारी आती है थर्ड पीस की। तो थर्ड पीस के लिए आगे फ्रंट से हमें इस तरीके से इसकी चौड़ाई लेनी है और लंबाई लेनी है, पर लंबाई में मैंने यहाँ पर 8 इंच एक्स्ट्रा ले रखा है। वो मैं आपको बताऊंगी क्यों ले रखा है। तो इसलिए जितना जितना बोल रही हूँ उतना उतना लेना भूलना मत। अब देखो बात करते हैं थर्ड पीस में जो हमने एक्स्ट्रा लिया है उसके लिए मैंने यहाँ पे बुकरम का इस तरीके से पीस लगा दिया और इसे इस तरीके से फोल्ड कर दिया, क्योंकि नीचे की तरफ जब वेट ज़्यादा होगा ना तभी हमारा कपड़ा सीधा रहेगा। और इसमें हम फटाफट कर लेते हैं स्टिचिंग। स्टिचिंग करते करते मैंने सोचा कि क्यों ना इसकी बॉर्डर भी लगाई जाए। तो मेरे पास में यहाँ पर रखी हुई थी ये फॉल का पीस। मैंने इसे फटाफट लिया, इसे 2 पार्ट में कट किया और अब इसे फोल्ड करके इस तरीके से इसे भी हमने कट कर दिया। तो देखो ये कुछ इस तरीके के पीस हमें मिलेंगे। अब मैंने फिर से इसे फोल्ड करा और इस तरीके से, क्योंकि ये नई फॉल थी तो इसे मुझे प्रेस नहीं करना पड़ा। अगर आप किसी कपड़े का यूज़ कर रहे हो तो उसे अच्छे से प्रेस ज़रूर कर लेना कि जिससे ये सेट हो जाए। उसके बाद में उसे इस तरीके से रखेंगे, जहाँ से ये ओपन है ना उसी तरफ से हमें इस कपड़े के ऊपर रखना है और इसकी कर देनी है सिलाई। सिलाई करने के बाद में ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। अब देखो हमें इसे इस तरफ से फोल्ड करना है और फोल्ड करके हमें इसकी सिलाई कर देनी है, क्योंकि ऑलरेडी इस साइड से तो ये अंदर की तरफ मुड़ा हुआ है। तो जो हमारा जो बॉर्डर है ना वो बहुत ही यूनिक और बहुत ही अच्छी इसमें फिनिशिंग भी आएगी। तो इस तरीके से मैंने फोल्ड करके और इस पूरे में सिलाई कर दी है। इसी तरीके से मैंने दोनों साइड पर इसके इस सिलाई को कर दिया है और इस बॉर्डर को इस तरीके से लगा दिया है। देखो लग रहा है ना सुंदर। अब जो सेकंड वाला जो पीस था उसको भी मैंने एक साइड से छोड़कर, जहाँ से हमें टॉप की स्टिचिंग करनी है उस साइड से छोड़ के तीनों साइड पे इसी तरीके से इस बॉर्डर को इस तरीके से लगा दिया है। पर कॉर्नर में जब भी आप इसकी सिलाई करो ना तो अंदर की तरफ थोड़ा सा इसको फोल्ड कर लेना और फिर इस तरीके से इसको सिलना कि जिससे इसके कॉर्नर बिल्कुल भी दिखे नहीं और फिनिशिंग भी अच्छी आए। तो इस तरीके से मैंने इस पीस को पूरे को कर लिया है सिक्योर और तीनों साइड इसकी लगा दी है इस तरीके से बॉर्डर देखो, और जो ऊपर वाला पार्ट है उसे छोड़ा है फ्री। अब मेरे पास में ये जो पीस है ये बच गए थे, तो मैंने यहाँ पे 10-10 इंच के 2 पीस कट किए और उन्हें इस तरीके से करके सिल लिया। अब इसे हम फटाफट सीधा कर लेते हैं। सिलाई को हम इस तरीके से बीच में रखेंगे और इसे भी हम इस तरीके से चारों साइड से सिल लेंगे। एक चीज़ मेरे को आपसे पूछनी थी
कि जो इसको सीधा करने का तरीका है ना, मुझे कोई इजी वाला तरीका बताना, क्योंकि इस तरीके ने तो मुझे बिल्कुल ही थका दिया। और इस तरीके से देखो मैंने इसके चारों साइड से सिलाई कर ली, सिलाई को बीच में रखा। अब ये इस तरीके से हो जाएगा। अब ये देखो ये रहा हमारा सेकंड वाला पीस, उसके ऊपर रखेंगे हम फर्स्ट पीस को इस तरीके से, पर हम पहले छोड़ेंगे यहाँ से 4 उंगल और इस तरीके से इसको रखेंगे। 3 इंच आप ऐसे भी याद रख सकते हो, क्योंकि हमने 8 इंच इसमें इसीलिए एक्स्ट्रा लिया था कि 3-3 इंच हमें दोनों साइड से छोड़ना है। और इस तरीके से फिर इसे फोल्ड करते हुए हमें यहाँ पर स्टिचिंग करनी है, फिर से फोल्ड करेंगे और फिर से स्टिचिंग करेंगे। तो ये देखो आ गई हूँ मैं अपनी सिलाई मशीन पे और फटाफट कर देती हूँ इसकी स्टिचिंग। कभी कभी किसी को बिना बताए उसका भला करने का जो मज़ा होता है ना, वो बिल्कुल ही अलग होता है। तो अगर आज तक आपने भी किसी के लिए कुछ अच्छा किया है ना, तो मुझे कमेंट बॉक्स में थम्स अप या फिर यस लिख के ज़रूर बताना। और अगर आपने कमेंट नहीं किया तो मैं समझूंगी कि आपने आज तक किसी के लिए अच्छा नहीं किया, और नहीं किया है ना तो भाई अच्छा करना शुरू कर दो, क्योंकि इन कर्मों का फल ही हमें को यहाँ पर मिलने वाला है। अब लेते हैं हम यहाँ पर थर्ड पीस को मैंने इस तरीके से फोल्ड किया है और यहाँ पर सीजर की मदद से लगा लिया है ये इस तरीके से मार्किंग, क्योंकि यहाँ पर हमें ये बेल्ट्स को जो लगाना है। अब ये वाला जो सेक्शन है ना, ये थोड़ा ट्रिकी है, तो इसे बहुत अच्छे से ध्यान से देखना। तो ये देखो ये हमारा पीस सिल के रेडी है और यहाँ से ये 3-3 इंच का हमने दोनों साइड से छोड़ रखा है। तो देखो अब हमें इसको थर्ड वाले पीस को इसके अंदर कैसे सिलना है। तो हमें थर्ड वाले पीस को इस तरीके से रखना है, जहाँ से जॉइंट था ना सिलाई का, वहाँ से इस तरीके से इसको रखना है उल्टा, इस तरीके से ध्यान से देखिएगा। और फिर इसके ऊपर वो जो बचा हुआ पीस जो हमने छोड़ा था ना सिलाई में, सेकंड पीस का पार्ट, उसको हमें इस तरीके से स्टिच करना है। फर्स्ट पार्ट के ऊपर हमने थर्ड वाले पार्ट को रखा है और फिर सेकंड पार्ट को फोल्ड करा है उसके ऊपर इस तरीके से। ज़रा ध्यान से अच्छे से देखना और फिर इसे स्टिचिंग करना है। और जहाँ पर हमने इसकी मार्किंग करी थी ना थर्ड वाले पीस में, वहाँ पर इस तरीके से इस बेल्ट को रखकर और फिर इसकी स्टिचिंग करनी है। तो पूरे को मैं अच्छे से स्टिच कर लूँगी। और स्टिच करने के बाद में देखो ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है। ये देखो मैंने कर ली यहाँ पर डबल स्टिचिंग, क्योंकि ये खुलना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। उसके बाद में जब मैंने इसको सीधा करके देखा तो ये था इसका फाइनल लुक। ये रही 2 बेल्ट। ओहो, मुझसे तो यहाँ पर कुछ गलती हो गई। जल्दी से मेरी जो गलती है ना वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना अगर आपको पकड़ में आ गई है तो। और अब हम ले लेते हैं हमारे इस डिज़ाइनर पीस को और लगा देते हैं इस रैक पे, देखो इस तरीके से। और अब मैं आपको बताती हूँ बुकरम लगाने का फ़ायदा। इस तरीके से हम थर्ड वाले पार्ट को इस तरीके से फोल्ड करते जाएंगे और इसे इन जो हमने बेल्ट लगाई थी ना उस बेल्ट की मदद से इसको ऊपर की तरफ हम इस तरीके से बांध भी सकते हैं। और आप इसे किसी भी रैक में यूज़ कर सकते हो और ये बहुत ही अच्छी अलमारी टाइप बन के रेडी हो गई। बट मैंने ये देखा था कि जहाँ से मैं इसे लाई हूँ पड़ोसी से, उन्होंने तो इसमें यूज़ कर रखा था शू रैक का। तो क्यों ना हम इसे एज ए शू रैक ही उन्हें को गिफ्ट कर दें। तो चलो अब बारी है गिफ्टिंग की। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। और पता है फिर मुझे ये वीडियो मिला कम्युनिटी पोस्ट में, जहाँ पर लिखा था बहुत सारा थैंक यू, जिसने हमारे शो रैक को इतना सुंदर बना दिया। तो आया ना मज़ा। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो एंड सब्सक्राइब। बाय।